हैव अ लाइफस्टाइल, लाखों जरूरियात है मेरी, मैं कहां कैसे सब अफोर्ड करूंगा? निजात 6 सितंबर से बुध शब 8 बजे। खेल बन गई है ये जिंदगानी। भाई ने सुबह हमारी बातें सुन ली, फोन आया था मुझे, पूछ रहे थे। डोंट वरी, मैंने क्लियर कर दिया। उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है, फिक्र मत करो। मेरे बारे में तुम्हें सादान को गाइड करने की या इंस्ट्रक्शंस देने की कोई जरूरत नहीं। इश्वा, क्या सारी उम्र इसी तरह मुझसे लड़ती रहोगी? बस करते हैं। अब देखो ना, मॉम भाई कोई भी मुझे इस घर से जाने नहीं देगा। और अगर तुम भी इस घर में रहना चाहती हो और नहीं जाना चाहती तो सुलह कर लेते हैं, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। अगर तुम मुझसे सब क्लियर करके दोस्ती कर लेती हो तो मैं तुम्हारे लिए इस घर को मजीद तंग नहीं करूँ। मुझे तुम्हारी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है हमें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, किसी की नहीं, भाई की भी नहीं। खुद ही देखो ना, वो वहां अकेले कमरे में, तुम इस वक्त यहाँ अकेली बाहर, पता नहीं किसकी यादों में आंसू बहा रहे हो। सोचना पड़ेगा। बेगम साहिबा आपकी चाय। थैंक यू परवीन। अनुष्मा, जी आंटी। सादा ने नाश्ता कर लिया? नहीं आंटी, उन्हें बुलाने जा रही थी, बस बुलाती हूँ। मैं आप ही को बुलाने जा रही थी, आए नाश्ता कर रहे? तुम कर लो, मेरा मूड नहीं है। मत करें ऐसा मेरे साथ। आप इस तरह बिहेव करेंगे तो हनक से तो एक नवाला तक ही उतरे। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। नाश्ता तो करके जाओ। मूड नहीं है, ऑफिस जाके कर लूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम भाभी। क्या बोलते भाई, आज कुछ ज्यादा जल्दी ऑफिस नहीं आए? मैं जल्दी नहीं जा रहा, तुम लेट उठे हो। मैं तो ये सोच रहा था हम सब आज मिलके नाश्ता करेंगे। कर लिया क्या? सादान, अब तो तुम्हें रुकना पड़ेगा नाश्ते के लिए। अरे इसका मतलब नहीं क्या भाई, कमॉन, आपको रुकना पड़ेगा। और प्लीज भाई, भाभी के साथ अब ऐसा तो ना करें। मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ऑब्वियसली भाई, अब आप नाश्ता किए बगैर ऑफिस जाएंगे, सारा दिन भूखे होंगे, तो भाभी तो बहुत अपसेट रहेंगी ना घर पे। अलिशबा, नाश्ता लिखवा दो। ये हुई ना बात। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मेरी आपसे मुलाकात हुई थी अलिशबा के साथ। जी मुझे याद है, इसके मैंने आपको शादी की मुबारकबाद भी दी थी। तो फिर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? आई थिंक अभी तक आपकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई अपनी दोस्त से। दोस्त? भाई वो मेरी दोस्त नहीं है, बल्कि उस जैसी लड़की तो मेरी दोस्त हो भी नहीं सकती जो किसी के साथ नफरत में इस हद तक चली जाए। सॉरी। एक्सक्यूज मी, तो फिर आप अलिशबा को जानती कैसे हैं? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया मैंने। सारिम और मैं दोस्त है। मैं आपके घर भी आई थी आपको शादी की मुबारकबाद देने, लेकिन अलिशबा ने मेरे बारे में इतनी गलत बातें की। सॉरी जो से, लेकिन आपकी मिसेस बहुत इल मैनर्ड है। Well, I have to go.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि टीना के रवैये पर तुम खुद भी सरप्राइज्ड हो? हमने ये पूछने के लिए फ़ोन किया। टीना मिली थी मुझे, वो हमारे घर भी आई थी, हमें मुबारकबाद देने। जी आई थी। तुमने तो नहीं बताया कि वो सारिम की दोस्त है। आपको नहीं लगता कि ये सारिम को बताना चाहिए था? मुझे नहीं। तुमने उसकी इंसल्ट की सिर्फ इसलिए कि वो सारिम की दोस्त है। तुम सारिम से नफरत में इस हद तक आगे जा चुकी हो लिशबा। खुदा के लिए बस कर दें अब सादान, मेरा सब्र और मत आजमाएं। सब्र तो तुम आजमा रही हो मेरा। अब तो मैं वाकई सोचने लगा हूँ कि काश मैंने सारिम का मशवरा मान लिया होता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझसे शादी करके पछता रहे हैं? आप कई बार सोचा बेटा, तुम्हारी तरफ जाकर तुम्हारे चेहरे की खुशी देख सकूं। तो बाबा आप आ जाते मिलने। बस बेटा, नदामत की वजह से हिम्मत ही नहीं कर सका। आपका जब दिल चाहे आप मुझे बुला लिया करें, मैं आ जाया करूंगी आपसे मिलने। खुश रहो बेटा, जमान बहुत अच्छा है, कभी कभार चक्कर लगा लेता है, तसल्ली हो जाती है कि उसने दिल में कोई बात नहीं रखी हुई। बाबा आप भी अपने दिल से सारी पुरानी बातों को निकाल दें। अच्छा बेटा, आज तुम खाना खाकर जा रही हो, ओके? सारा दिन बाप बेटी इकट्ठे गुजारेंगे। ठीक है बाप, वैसे भी जमान शाम में लेने आएंगे मुझे ये बताएं कि समन कब तक वापस आ जाएगी? बेटा टीना आई थी उसे लेने, उसके साथ गई है। ठीक है, मैं फोन करके बता देती हूँ उसको। नहीं बेटा, रहने दो, उसे अपनी मर्जी से आने दो। आज का दिन सिर्फ बाप बेटी गुजारेंगे। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुझे ये बताएं कि आप खाने में क्या खाएंगे? आज खाना मैं आपके लिए खुद बनाऊंगी। ऐसे तो समन ने कुछ बनवा दिया होगा, लेकिन जो तुम्हारे दिल में आए बना लो। और हाँ, फारिस को भी कॉल कर देना, वो भी हमारे साथ लंच कर ले। ये क्या बात हुई? बेटे को बुला रहे हैं और बहू को नहीं? बेटा बुलाने से आ जाएगा, बहू नहीं आएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरा बहुत बड़ा गलत फैसला हो गया तुम्हारे बाबा से, काश इसका अजाला कर पाऊं। बाबा जब समन और फारिस खुश हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फारिस खुश नहीं है बेटा, पत्थर का हो गया है वो, बस रिश्ता निभा रहा है। समन फारिस के लायक ही नहीं थी। लेकिन समन तो बदल गई है बाबा। बेटा बदलने से खमीर थोड़ा ही बदलता है। जो बच्ची अपनी माँ को कभी कोई सुख ना दे पाई, वो हमें क्या देगी? ख्याल नहीं रखती वो आपका? मैं अपना खुद ख्याल रख सकता हूँ। बाबा समन पे अचानक से बहुत सी जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, वो जिम्मेदारियों को समझ आएगी। अच्छा बाबा, मैं खाने का कुछ कर लूं, फिर बैठती हूँ आपके पास। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिजी तो नहीं थे? नहीं, खैरियत है ना? हाँ, मैंने बस ये कहना था कि लंच आज घर पे करना, मैं खुद खाना बना रही हूँ, तुम्हारे और बाबा की फेवरेट डिशेस। तुम्हारे घर?
हाँ, मेरे घर भी कोई पाबंदी नहीं है, यू आर ऑलवेज वेलकम, लेकिन आज तुम्हारे घर बना रही हूँ। अच्छा चलो, ये तो अच्छा है, मैं आ जाऊंगा। चलो, सी यू, बाय। बाय। समन को भी बुला लेती हूँ। हनी कहाँ बिजी है? सकीना, सकीना। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तुम्हारी और टीना की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। कम से कम तुम लोग घूमने फिरने तो जा रहे हो, लेकिन आज मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगी। आंटी बिला वजह तकल्लुफ करेंगी आप? क्यों? इट्स माय प्लेजर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चले, मैं मामू को बता देती हूँ। हाँ। मेरा कितनी सारी मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं। अच्छा, उससे बाद में बात कर लूंगी, पहले मामू को इन्फॉर्म कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम मामू, वो एक्चुअली मैं टीना और मध्या आंटी के साथ लंच पे जा रही थी, तो सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ। अच्छा ठीक है, मदिया को मेरा सलाम देना। बाबा, खाना रेडी है। फारिस रास्ते में है और समन को मैंने कॉल की थी, वो मेरी कॉल ही पिक नहीं करी। दोबारा ट्राई करती हूँ। मुझे कॉल आ रही थी उसकी। मदिया टीना और उससे लंच पर लेके जा रही है। चलन, कोई बात नहीं। तुमने उसे कॉल की, उसने तुम्हारी कॉल ही अटेंड नहीं की। देखा कितनी बेमुरवत हो गई है। बाबा, हो सकता है कि फोन कहीं दूर पड़ा हो, उसको पता ही ना चला। ऐसे थोड़ा ही होता है, इंसान कॉल बैक करता है। क्या हो गया आपको? इस सासों वाली रूह कब से आ गई आप में? अच्छा ऐसा करो कि जमान को बुला लो। आपने तो कहा था कि आप सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो मेरा बेटा ही है ना। मजाक कर रहे हैं। वो एक्चुअली बिजी थे तो मैंने उनको कहा ही नहीं। आपने समन को तो बता दिया था ना मेरा? हाँ बता दिया था, लेकिन उसने अपनी सुनाई और मेरी नहीं सुनी, फोन बंद कर दिया। चले, कोई नहीं, बिजी होगी। मैंने खाना लगा दिया, आप जल्दी से आ जाए, ठीक है? ओके। आंटी, मुझे बात करनी है आपसे कुछ। करो, मैं तुम्हें बात करने से तो नहीं रोक सकती। आंटी, आप सादा अल्फाज में मुझे बता क्यों नहीं देती कि मेरा जुर्म क्या है? तुम्हारी वजह से मेरे घर के हालात जहां तक पहुंच चुके हैं, अच्छी तरह अंदाजा है तुम्हें, फिर भी मासूम बन रही हो। कमाल है। ये हालात मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपके बेटे सारिम की वजह से हो। अलिशा, मैं सारिम के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी। आंटी, अगर सारिम के खिलाफ कोई बात सुनने का हौसला नहीं रखती ना, तो मुझे कसूरवार ठहराने का कोई इख्तियार नहीं है आपको। मैं मान से तुम्हें इस घर में लेकर आई थी कि तुम रिश्तों को जोड़ कर रखोगी, लेकिन तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। सारिम तो क्या, सादान के सामने भी अपने आप को मुजरिम महसूस करती हूँ मैं। आप लोगों के पछतावे का अच्छी तरह अंदाज़ा है मुझे। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि इस आग को बढ़ने से रोकने के लिए मैंने बहुत पहले ही अपने होंठ सी लिए थे, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। आप और सादान ये तो जानते हैं कि सारिम ये चाहता था कि मेरी सादान से शादी ना हो, लेकिन ये नहीं जानते कि वैसा क्यों चाहता था। क्योंकि तुमने सादान से शादी के लिए इनकार कर दिया था। वो इनकार भी मैंने सारिम के कहने पर ही किया था। आंटी, कंफ्यूज हो रही हो तुम तो सारिम से बहुत बाद में जाके मिली हो, बात को क्यों उलझा रही हो तुम? सारिम की सच्चाई जो आज तक आप लोगों को नजर नहीं आई ना आंटी, मैं बहुत पहले से जानती हूँ। कैसी सच्चाई? क्या बुराई है उसमें? चोर है, बदकिरदार है, क्या सच्चाई है? चोर है वो, और बदकिरदार भी। बस अलिशा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। इतनी घटिया हो सकती हो तुम। उसकी बदकिरदारी का सबूत ये है आंटी कि सादान से शादी होने से पहले ही उसने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया था कि मैं उसे छोड़कर सारिम से शादी करूं।
और उसके चोर होने का सबूत ये है कि मेरा फ़ोन भी सारिम ने ही स्नैच करवाया। बस अलिशबा, अब एक और लफ्ज़ भी बोलोगी ना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। उसकी नौबत नहीं आएगी आंटी, मैं तो पहले ही जाने का फैसला कर चुकी। ठीक कहता था सारिम कि मैं उसे अगर यहाँ रोकूंगी आए दिन तुम कोई नया बहतान लगाओगी उस पर। अभी तो शुक्र है कि मेरे बेटों ने ये सब नहीं सुना। सुना दीजिए, क्योंकि अब और भरम नहीं रख सकती। हद करते हैं बाबा। समन अगर घर पे नहीं थी तो मुझे कह देते। इतने दिनों बाद नवेरा घर पर आई है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कॉल करोगे वो दौड़ी चली आएगी। भाई नवेरा ने खुद कॉल की है उसे, अटेंड नहीं किया उसने फोन, और कॉल बैक तक नहीं की। छोड़े ना बाबा अब इस बात को। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारे भाई को तकलीफ हो रही है। मैं कॉल करता हूँ उसे। ठहरो फारिस, उसको कुछ मत कहना। नवेरा मदिहा आंटी के साथ लंच जरूरी नहीं था। हाँ तो मेरे साथ भी लंच को इतना जरूरी तो नहीं है। मेरे लिए है, बाबा के लिए तो उसके लिए भी होना चाहिए। एक तो पता नहीं हमारे घर के मर्दों में ये औरतों वाली रूह कहाँ से आ गई। हमेशा फालतू तुम उसकी हिमायत करती रहती हो। देखो फारिस, उसका कसूर नहीं है। अब मैं बिन बताए आई हूँ, अब उसका कोई प्लान बन गया तो क्या हुआ। बिल्कुल ठीक कह रही है नवेरा। भाई अब मुझसे सब्र नहीं होगा। बहुत दिनों के बाद बेटी के हाथ का खाना खाना है मैंने। समन का इंतजार नहीं कर सकता मैं। चलें ठीक है, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। और तुम प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, वरना मुझे लगेगा मेरी कुकिंग तुम्हें पसंद नहीं आई। खून जलाना छोड़ दो अपना। तुम्हें पता तो है, जब भी समन मदिया की तरफ जाती है तो घर का होश नहीं रहता उसे। तुम्हारा तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे आ जाने से मैं कितना मसलूम साबित हो गया हूं। मामा और भाई का अनकंडीशनल लव मेरे लिए और बढ़ गया। वो तो वैसे भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं यार। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उनकी ये मोहब्बत मेरे लिए कभी खत्म हो। जानते हो, भाई और मामा को 100% ही यकीन हो गया है कि अनिष्का मुझे उस घर से निकालना चाहती है, और मैं अपने बड़े भाई की प्यार और खुशी की खातिर उस घर को खुद ही छोड़ने को तैयार। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा कमीना है। वैसे तुम्हारा एक्सपर्ट ओपिनियन मैंने मांगा नहीं था। कौन है यार? वो स्टूपिड शज़ा बात बात पर पहले मूड खराब कर लेती है, फिर माफिया मांगने लगती है। तुझे भी तो इसके साथ मजा आता है। पागल समझ रही है कि मैं उसके साथ सीरियस हूँ। जबकि तू तो अपने घर वालों के साथ भी नहीं सीरियस। क्या मसला है तुम्हारे साथ? अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ मतलब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता ना। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? अब फोन नहीं करना मुझे। ये जिस तरह तूने उससे बात की है उसकी तो जान निकल गई होगी। चल अच्छा है, अब 4-5 दिन तक तंग तो नहीं करेंगी। ऑर्डर कर यार। बोला यार। हेलो भाई आज खाने का तो मजा आ गया। सच बात है, मेरी बेटी के हाथ में बहुत जायका है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। थैंक यू बाबा। ये ले जी नवेरा की फेवरेट आइसक्रीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा बैठो। पापा सही कह रहे हैं, वैसे तुम्हारे आने से ना घर में रौनक लग जाती है। साफ साफ बोलो ना कि समन के ना होने की वजह से कुछ ज्यादा ही रिलैक्स फील कर रही है। बात तो सच है, समन की वजह से मेरा बेटा बिल्कुल मुरझा गया है। हंसता भी है तो लगता है कि हंसने की कोशिश कर रहा है। तो ये सजा भी तो आपने तजवीज़ की है। बेटा काश मैं अपने जुर्म का अजाला कर सकूं। क्या हो गया पापा, मजाक कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समन कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम आज जल्दी आ गए ऑफिस से?
वो मैंने इसे लंच पे बुला लिया था। तुम्हें भी कॉल्स की थी, तुमने अटेंड ही नहीं की। मामू मैंने आपको कॉल करके बताया था तो आप मुझे तब बता देते। बेटा तुमने तो मुझे फोन करके ये बताया था कि मैं मदीहा के साथ जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता था ना। सॉरी नवेरा, मैं तुम्हारी कॉल काफी लेट देखी। अगर देख ली थी तो कॉल बैक कर लेती। तुम भी तो बता सकते थे। जमान की कॉल। हेलो, मीटिंग खत्म हो गई आपकी? जी अभी मैं बाबा के घर पे हूँ। क्या? अच्छा मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ। बेटा जमान को बुला लेती, अब तक तो फारिग हो गया होगा। बाबा मुझे घर जाना होगा। थोड़ी देर बैठती ना, मैं तो अभी आई हूँ। वो लिशपा घर आ गई है तो इसलिए जमान कह रहे हैं कि मैं भी घर आ जाऊँ। बेटा खैरियत तो है ना सब? नहीं बाबा, खैरियत नहीं है। अलिशपा के ससुराल में कोई झगड़ा हो गया है, मुझे घर जाना होगा अभी। खैरियत से जाओ बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज समन। खुदा हाफिज। तुम्हें एटलीस्ट नवेरा को कॉल बैक करना चाहिए था। मैंने सोचा था एक बार फ्री हो जाऊंगी तो कर लूंगी। मुझे नहीं पता था कि ये बात मेरी गलतियों की फहरिस्त में लिखी जा रही है। फजूल बात मत करो, तुम नहीं थी, मुझे बुरा लगा, सिंपल। रियली? अगर इतना ही बुरा लगा था तो एक कॉल कर लेते ना, बुला लेते मुझे। तुम्हारा तो एक भी फोन नहीं आया फारिस। मैं कॉल करने वाला था, बाबा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मदिया आंटी को बुरा लगे। यानी कि मामू भी नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ हूँ। वो क्यों नहीं चाहेंगे? फैमिली टाइम था ना तुम लोगों का। तुम फैमिली नहीं हो। तुम लोगों ने अपनी बातों से खुद साबित कर दिया आज कि मैं फैमिली नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। Really? झूठ मत बोलो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है मामू जो कुछ कह रहे थे, और कैसे तुमने मामू की बात को तस्दीक किया। मैं समझा नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक सजा हूं जो मामू ने तुम पे नाजिल की है, और तुम ये रिश्ता सिर्फ अलिशपा की वजह से निभा रहे हो। खुदा का खौफ करो, मजाक किया था। बड़े बड़े सच इंसान मजाक में कह दिया करते हैं। अलिशबा को इस तरह घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। कोई मसला था, कोई प्रॉब्लम थी, मुझसे बात करती, हमसे बात करती, मैं खुद नफीसा से पूछती। आंटी वो वहां नहीं रहना चाहती। क्या मतलब है मां नहीं रहना चाहती? दिमाग ठिकाने उसका, उसका अपना घर है वो। तो क्या ये घर उसका नहीं है? क्या शादी के बाद माँ बाप का घर बेटियों का नहीं रहता? ऑब्वियसली ये घर भी उसी का है नवेरा, मगर हुआ क्या है? लिशपा का कहना है कि अब सादान की नजर में उसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो पछता रहा है उससे शादी करके आंटी। और बात इस हद तक पहुंच गई है कि उसकी मामा ने कहा है कि इसको धिक्के मार के घर से निकाल दो। What? जमान, बैठ जाओ जमान। क्यों जज्बाती हो जाते हो हर बात में? बैठो। नवेरा तुम जाओ अलिशबा के पास, जाओ देखो उसको। क्या हो गया समर? आराम से भी बात हो सकती है ना, तहम्मुल से भी। इस तरह जाके बगैर तहकीक किया तुम सादान से सवाल करोगे तो उसके साथ ज्यादती नहीं होगी? मामा आपने सुना नहीं क्या कि बात किस हद तक पहुंच चुकी है? जमान मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी में तो इस तरह के मसले हो जाते हैं। हमें उनको मौका देना चाहिए कि वो अपने इस मसले को खुद हल करें। अगर नहीं होगा बाद में तो हम बढ़ के आगे बात करेंगे ना। लेकिन मामा आप, तुम्हें नहीं लगता तुम जाके सादान से बात करोगे तो बात और बढ़ जाएगी? मामा ये इतनी छोटी बात नहीं है कि हम खामोश बैठ के तमाशा देखते रहे। मैं कब कह रही हूँ जमान कि ये छोटी बात है, ये मामूली बात है। तुम्हें खामोश रहने को भी नहीं कह रही और मैं खुद भी खामोश नहीं रहूंगी, लेकिन अलिशबा को तो देखो,
शॉक में है वो, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। पहले हम सही से उसकी बात तो समझ लेना, फिर मैं खुद जाके नफीसा से पूछूंगी कि जब मेरी बेटी को बेटी बना के लेके गई थी तो उसे कैसे धमकियां दे सकती है घर से निकालने की। बस कर दो अलिशबा, कब तक आंसू बहाओगी? भाभी मामा को भी यही लगता है ना कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है वहां से आके। अलिशबा वो लोग तो नहीं जानते ना कि तुम किस महाज से लौटी। भाभी मेरी बर्दाश्त से सब बाहर हो चुका। आपको पता है मैं जो भी बात सारिम के बारे में करती हूँ, आंटी और सादान दोनों को वो बात झूठ लगती है। इनफैक्ट मैं कोई भी बात करती हूँ ना तो सारिम के ऊपर वो बहुतान समझा जाता है। सारिम तो उनकी आंखों में फरिश्ता है। इसीलिए मैं कहती थी कि सादान को एतमाद में लेके सब बता दो। बताती थी भाभी मैं, यही सब कुछ होता था। आपको पता है सारिम ने तो पहले से ग्राउंड बना कर रखा था मेरे लिए कि मैं जैसे ही घर जाऊं वो मुझे निकलवाने की तैयारियों में लग जाए। और आपका शक बिल्कुल ठीक था, मेरा फोन सारिम ने ही स्नैच करवाया। अलिशबा मेरा ख्याल है कि अब हमें आंटी और जमान को ये सारी बात बता देनी चाहिए। अच्छा रिलैक्स, देखो तुम्हारा इस मामले में कोई कसूर नहीं है तो फिर तुम क्यों डर रही हो? पता नहीं क्या समझ रही होंगी मामा मेरे बारे में। भाभी इतनी बड़ी बात मैंने उनसे क्यों छुपाई? और मैं तो सादान को इतना अच्छा समझती थी, मुझे लगता था कि वो मेरे साथ खड़े रहेंगे हर मुश्किल में। लेकिन देखो अलिशबा, जो गलती होनी थी हो गई। तुमने अच्छी नीयत के साथ सादान का साथ कबूल किया, वो जरूर इस बात को रियलाइज कर लेगा। परेशान नहीं हो। अलिशबा, अलिशबा, परवीन जहां देखो मट्टी है, यहां भी, ये डिश भी पता नहीं कब से नहीं धुली। अलिशबा, अलिशबा, मामा अलिशबा कहाँ है? घर पर नहीं है वो। पूछोगे नहीं कहाँ गई है? कहाँ गई? अपने घर चली गई है। बता कर गई है कि हमारी मोहब्बतों का बोझ नहीं उठा सकती, भरम नहीं रख सकती वो हमारा। भाई ये सब मेरी वजह से हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सारिम, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा, खुद को ब्लेम मत करो। सही कह रहा है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही अलिशबा का ज़र्फ नहीं नाप सकी। मामा प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। अच्छा नहीं लगता मुझे। भाई आप प्लीज भाभी को वापस ले आए ना, प्लीज। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा था, अपनी मर्जी से गई है, वापस भी अपनी मर्जी से आ जाएगी। अलिशबा को ये बात हमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। सिर्फ अलिशबा को ही नहीं, नवेरा तुम्हें भी हमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। समान, मुझे ये सब बहुत देर से पता चला। मैंने बताना भी चाहा तो अलिशबा ने मना कर दिया मुझे। अगर अलिशबा मुझसे ये बात ना छुपाती ना तो मैं कभी भी उसको वहां पे ना जाने देती। दिल तो चाह रहा हूँ सारिम को गिरबान से पकड़ के उसकी माँ और भाई के सामने लेकर जाऊँ और उसके करतूत बताऊँ उन्हें। अलिशबा को उम्मीद थी कि हर मुश्किल में सादान उसका साथ देगा, लेकिन उसको तो अपने भाई पर अंधा एतबार है। हर मामले में सारिम के मुकाबले में उसे अलिशबा गलत लगती है। मैं जाऊंगा उससे बात करने। मामा अब सारी बात खुल चुकी है, अब आप मुझे नहीं रोकेगी।
मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी ज़मान? मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी वहां। मेरी बात माने तो कोई वहां ना जाए, इस तरह तो लिशबा टूट जाएगी। क्या मतलब? उसे लगेगा कि इस घड़ी में उसके साथ कोई नहीं खड़ा, उसे लगेगा कि वो अपने ही घर में गैर हो गई है। लेकिन हमें उनसे बात तो करनी चाहिए ना, ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकते हम। मेरे ख्याल में ज़मान बिल्कुल ठीक है, हमें जाके बात करनी चाहिए। हो सकता है उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो अलिशबा को वापस ले जाए। नहीं आंटी, उससे अपनी गलती का एहसास होना होता तो हो चुका होता। मेरा मानना है कि हमें इस मामले को भी ऐसे ही रहने देना चाहिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। तंग तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं तुमसे आकर बात नहीं कर सकी। समन ने माइंड तो नहीं किया ना कि हम उसे बता नहीं सके? इतनी अहमियत मत दोस्त है। इंसान बनो। मुझे तो इतनी नदामत हो रही थी। यार ये अब इतनी बड़ी बात नहीं है नवेरा। बाबा की बातों में पहली बार समन के लिए पहली जैसी मोहब्बत नहीं देखी मैंने। बाबा का कसूर नहीं है, समन काफी लापरवाह हो चुकी है। तो तुम प्यार से समझाओ ना उसे वही बात समझ आती है जो वो समझना चाहती है। खैर मैंने कॉल की थी क्योंकि क्या हुआ? अलिशबा ठीक है ना? वो घर क्यों आ गई है? सादान उसका ख्याल रखता है ना? नहीं नहीं, वो तो बहुत ख्याल रखता है उसका। बस छोटी सी बात पे दोनों के दरमियान तकरार हो गई थी तो वो नाराज होकर घर आ गई। फिक्र वाली कोई बात नहीं है। पक्की बात है ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे फारिस? अच्छा, अब ज़मान आवाज दे रहे हैं मुझे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मैं आ जाऊँ? आ जाओ। क्या बात है? बस कर रहे हैं भाभी? नहीं। झूठ मत बोल। जाके ले क्यों नहीं आते हो? जाना होगा, खुद आ जाएगी। नहीं आएंगे। अगर खुद ही आना होता तो इस तरह नहीं जाती। आपके आने की मुंतजिर होंगी। प्लीज सारिम, मैं इस मामले में नहीं पड़ा। कैसे मत पड़ो? जब सब कुछ हुआ ही मेरी वजह से तो मैं इस मामले में कैसे मत पड़ा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी एक इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लिया उसने और उसकी वजह से अपने दिल में नफरत जमा किए बैठी है। खुद इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? भाई मैं तो उस वक्त भी गलत नहीं था। मैं तो यही चाहता था कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करें। लेकिन जब वो भाभी बन के इस घर में आई तो सबसे पहले उन्हें दिल से तस्लीम मैंने ही किया। सारिम, कोई और बात करने लगा? और क्या बात हो सकती है भाई? अगर आप कहें तो मैं जाके भाभी को ले। नहीं, मैंने कहा ना इस मामले से दूर हूं। नहीं रह सकता मैं दूर भाई। इतने वक्त बाद तो मैंने आपको खुश देखा है।
और मैं अपने भाई को हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ बस। काश उससे भी मेरी खुशी की परवाह होती। क्लारा, तुम वहां नहीं जाओगे, बस मैंने कह दिया। खेल बन गई